नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्यादा दिन तक सोशल मीडिया से या फिर लाइमलाइट से या फिर इनको कोई ध्यान न दे उससे ये दूर नहीं रह सकते हैं। अभी वेनेजुएला वाला मैटर हो रहा था, उसके बीच में फिर जब वो थोड़ा सा ठंडा हुआ तब तक क्या कहते हैं कि ग्रीनलैंड वाला मैटर लेके चले आए। अब देखेंगे जब से ये कार्यकाल में आए हैं हमेशा ये सुर्खियों में रहते ही रहते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, अब इन्होंने नया कारनामा क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि क्या जो ट्रंप हैं ये अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा सवाल यहाँ पर क्यों उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कनाडा का एक स्टेट कहिए जो है अल्बर्ट, तो इसका जो है इसको ये खुद में मिलाना चाहते हैं या फिर इसको ये कनाडा से अलग कराकर इतने एरिया को ये चाहते हैं कि ये किसमें मिल जाए, अमेरिका में। ऐसा यहाँ पर एक ग्रुप भी है वो भी चाहता है, लेकिन वैसे तो ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कहता ही है, डोनाल्ड ट्रंप कहते ही हैं कभी कभी कि जो कनाडा है वो इसका 51 यानी कि 51वां राज्य है। इस तरीके से वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये गवर्नर बता देते हैं कि ये गवर्नर हैं और ये हमारा 51वां राज्य है। आइए पूरा विस्तार से मैटर समझाते हैं कि ये पूरी बातचीत है क्या और क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि ये अलग होकर इनसे जुड़ जाएगा या फिर यहाँ के लोग ऐसा चाह रहे हैं कि सच में क्या ये यहाँ पर जुड़ सकता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है कनाडा के लिए, यह भी आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और उससे पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं साथियों कि चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो देख रहे हैं तो, और पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो बता दीजिए, कमेंट खुला हुआ है कि हाँ भैया ये सुधार कर लो। हम तो अपनी वीडियोज में आपकी राय को मानते चलते हैं, तो सब्सक्राइब कर लिया करिए। इतना सारा कंटेंट तैयार करने में बहुत सारा मेहनत लगता है, उसका मोटिवेशन सिर्फ एक आपका सब्सक्राइब होता है, कर लिया करिए। ठीक है, चलिए होप करते हैं कर लेंगे। देखिए, आर ट्रंप ऑफिशियली ड्राइविंग अल्बर्टास सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन कनाडा, यानी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो ये अल्बर्टा है इसको अलग कराने के लिए जो यहाँ के सेपरेटिस्ट हैं जो इसको अलग करवाना चाहते हैं उनका साथ दे रहे हैं, इस तरीके की बात यहाँ पर चल रही है। देखिए, जनवरी 2026 में रिपोर्ट से पता चला कि जो अल्बर्टा है इसमें अलगाववादी नेताओं ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई। ये जो आपको अल्बर्टा दिख रहा है इसके कुछ अधिकारी जो मतलब ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसको अलग करना चाहते हैं, तो वो इनकी मीटिंग यूएस के कुछ अधिकारियों से हुई। अच्छा, कब हुई? तो जनवरी 2026 में ही जो है ये मीटिंग अभी यहाँ पर संपन्न हुई है, और यह बैठक जो है कनाडा और अमेरिका के संबंधों में बिगड़ती स्थिति के बीच हुई और कनाडा में एक बड़ा राजनीतिक यहाँ पर विवाद जो है कि यह खड़ा कर दिया। साथियों, अलगाववादियों द्वारा किसी विदेशी सरकार से संपर्क साधने की कोई कनाडाई नेताओं ने विदेशी हस्तक्षेप और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा माना है। देखिए, कनाडा तो ऐसे जाना जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा, खालिस्तानी प्रोटेस्ट। अभी फिलहाल हाल में ही एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कनाडा के अंदर ही खालिस्तानी समर्थक, वही खालिस्तान जिसकी मांग करते हैं कि पंजाब को अलग करने के लिए, तो वही खालिस्तानी जो है भारत के झंडे को 26 जनवरी के दिन ये लोग, मतलब मैं वो बोलना नहीं चाहता हूं वर्ड, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, देखे होंगे कि वो झंडे के साथ किस तरीके का व्यवहार किए हैं। तो उस तरीके का चीज यहाँ पर वैसे वैसे कुछ लोग यहाँ पर कनाडा के भी अंदर हैं जो अल्बर्टा को कनाडा से अलग करना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डिस सर्टिफाइज ऑल जो कैनेडियन प्लेन्स हैं इम्पोज 50% टैरिफ ऑन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कनाडा सोल्ड टू द यूएस हेयर्स बाय, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप उठे और इसी बीच इन्होंने क्या किया कि कनाडा के ऊपर एक तरीके से कहिए तो दबाव ही बनाने के लिए जो कनाडा से प्लेन तैयार होते हैं और वो अमेरिका में बेचे जाते हैं उनके ऊपर 50% का इन्होंने टैरिफ लगा दिया। तो ये सारी चीजें इसी तरफ इंगित कर रही थी। अब साथियों, बात यहाँ पर यह है कि अल्बर्टा जो है ये इसके जो अलगाववादी हैं वो हैं कौन इसको अलग करना चाहते हैं। तो देखिए, अल्बर्टा एक समृद्ध परियोजना APP करके है, यह एक राजनीतिक पैरवी समूह है जो कनाडा से अल्बर्टा की स्वतंत्रता की मांग करता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे पाकिस्तान में
जो बलूचिस्तान वाला प्रांत है यह यहाँ पर कहता है कि हमको पंजाब से अलग कर दो, जो कि BLA एक अपनी आर्मी बनाए हुए है। उसी तरीके से कनाडा के अंदर अल्बर्टा में भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमको कनाडा से अलग करके अमेरिका में मिला दो। ठीक है साथियों, जो अलगाव है यह प्रांतीय जनमत संग्रह की मांग करता है। यह जो ग्रुप है ये कहता है कि हमारे अंदर मतलब इस अल्बर्टा में आप लोग जनमत संग्रह करा लीजिए और जिधर ज्यादा पब्लिक वोट दे देगी हम उधर चले जाएंगे। वहीं उनका तर्क है कि एक स्वतंत्र देश के रूप में अल्बर्टा की आर्थिक रूप से अधिक मजबूत होगा। ये पहले कहते हैं कि अल्बर्टा को अलग एक कंट्री बना दीजिए और अलग एक देश बना दीजिए और इसके लिए आप रेफरेंडम करा लीजिए, यानी कि जनमत संग्रह करा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग यहाँ रहने वाले हैं और कितने लोग यहाँ से अलग जो है कि देश चाहते हैं। वहीं साथियों बात करें मूल विचारधारा की तो देखिए पश्चिमी अलगाव में निहित यह लेख अल्बर्टा के तेल आधारित आर्थिक जो है अर्थव्यवस्था, रूढ़िवादी राजनीतिक संस्कृति और यहाँ पर जो ओटावा द्वारा कथित अपेक्षा पर जोर देता है। देखिए यहाँ का भी जो टोटल सिनेरियो है आप इसको पंजाब से एकदम समझ सकते हैं। जैसे पंजाब के लोग यहाँ पर क्या मानते, माफ करिएगा, पाकिस्तान से आप इसको समझ सकते हैं। पाकिस्तान के लोग यहाँ पर क्या मानते हैं कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पर क्या मानते हैं कि ये जो पाकिस्तान है, ये जो बलूचिस्तान वाला प्रांत है, यहाँ पर ज्यादा जो है खनिज है। यहाँ पर खनिज जो है वो अधिक मात्रा में है और जो इस पूरे मतलब इसको सेल करके या इसका यूज करके जो पैसे कमाए जाते हैं उसका जो पूरा बेनिफिट है या पूरे पाकिस्तान को रन करने का काम कौन करता है, तो वो पंजाब करता है। तो इनका कहना है कि जिस तरीके से मतलब बलूच के लोग यहाँ पर विद्रोह करते हैं कि आप हमारे खनिज का उपयोग करते हैं और हमको ही फायदा नहीं देते हैं, आप इस साइड वाले पंजाब वाले प्रांत की तरफ लेकर चले जाते हैं, उसी तरीके का कुछ सिनेरियो यहाँ पर भी ये लोग भी कहते हैं कि जो ये अल्बर्टा है इसके पास बहुत ज्यादा तेल वाला क्षेत्र है, यहाँ से तेल सबसे अधिक मिलता है, लगभग 60% पूरे कनाडा का जो तेल है वो यहाँ से निकलता है। तो इसके वजह से ये पूरा यहाँ पर मैटर हुआ है। अब साथियों अल्बर्टा इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इतने गुस्से वाला क्यों है, तो देखिए कनाडा का सबसे धनी प्रांतों में से अल्बर्टा एक है। यहाँ पर तेल, रेत, प्राकृतिक गैस और कृषि का केंद्र है। इसके जो प्रमुख शहर हैं वो हैं कैलगरी, जो एडमोंटन है, ये सारे इसके प्रमुख शहर हैं। वहीं कनाडा का लगभग 60% तेल का जो उत्पादन है वो अकेले अल्बर्टा में होता है, इसके लिए इतना जो है कि महत्वपूर्ण है। वहीं अल्बर्टा की जो अर्थव्यवस्था है यह संसाधनों पर आधारित है, जबकि संघीय सत्ता जो ओटावा पर केंद्रित है, जैसे कि जो ओंटारियो है और जो क्यूबा है, इस जैसे प्रांतों का राजनीतिक प्रभुत्व यहाँ पर ज्यादा है। यानी कि जो आप अगर अल्बर्टा को देखें तो आपका अल्बर्टा यहाँ है, यहाँ ही कनाडा का लगभग 60% का जो तेल का प्रोडक्शन है वो यहीं से होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर ओंटारियो हो गया, ओटावा हो गया और जो यहाँ पर आपका क्यूबा हो गया, क्यूबेक, तो इन सारी जो लोकेशंस हैं, ये सारे जो प्रांत हैं उनके पास राजनीतिक पावर ज्यादा, एक तरीके से कहा जाए जैसे कि पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र के पास ज्यादा है, और इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है। तो इनका कहना है कि आप यूज हमारा ज्यादा करते हैं, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हम हैं, और आप जो पूरा राजनीतिक पावर दे के बैठे हुए हैं या जो पूरा प्रॉफिट दे के बैठे हुए हैं, आप इन देशों को और इन राज्यों को जो है कि आप यहाँ पर देकर बैठे हैं। तो यहीं से पूरी जो है लड़ाई स्टार्ट होती है। अब साथियों बात करें कि इसकी मुख्य शिकायत क्या है, तो ये कहते हैं कि हम भुगतान करते हैं और निर्णय जो है दूसरा लेते हैं, यानी कि हम प्रोडक्शन करके देते हैं, हम कमा कर देते हैं और हमारी ही बात नहीं सुनी जाती है, हमको ही महत्व है, यहाँ पर महत्व जो है नहीं दिया जाता है। यहाँ पर संतुलीकरण भुगतान राजकोषीय ट्रिगर, यानी कि कनाडा के एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत धनी प्रांत संघीय हस्तांतरण के माध्यम से गरीब प्रांतों को यहाँ पर सब्सिडी प्रदान करते हैं। यानी कि जो भी राज्य यहाँ पर अमीर होते हैं वो गरीब राज्यों को सब्सिडी देते हैं, और यह पूरा यूनियन का कनाडा का ये मिलकर एक सिस्टम है जिसके तहत ऐसा करना होता है। वहीं अल्बर्टा जो है वो दशकों से अरब डॉलर का भुगतान कर रहा है, लेकिन
थोड़ा भी उसको वापस मतलब थोड़ा उसको वापस मिलता है, जितना वो भुगतान करता है उस हिसाब से उसको फायदा नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि इनका पैसा उन प्रांतों को वित्तीय पोषित करता है जो तेल और गैसों का विरोध यहाँ पर करते हैं, और इससे यह धारणा उत्पन्न होती है कि अल्बर्टा कनाडा को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, लेकिन कनाडा अल्बर्टा को नियंत्रण करता है। यानी कि कुल मिला जुलाकर बात यहाँ पर अल्बर्टा के जो ये ग्रुप है जो अलग करना चाहता है उसका यही है कि हमारे यहाँ से लाखों अरबों का जो है कि यहाँ पर भुगतान होता है, लेकिन उसके बदले में हमको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। साथ ही हमारे ऊपर कनाडा नियंत्रण करके रखता है, और ऐसा हमको लगता है कि सिर्फ हमारे ऊपर शासन किया जा रहा है, हमारे पैसे का उपयोग किया जा रहा है, और हमको ही महत्व यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, न उस तरीके का यहाँ पर प्रॉफिट दिया जा रहा है। अब बात करें ऊर्जा और जलवायु नीति में भी यहाँ पर टकराव है। यहाँ पर जो संघीय सरकार है उनके पास कार्बन टैक्स लगाया जाता है, अवरुद्ध विलंबित जो तेल पाइपलाइनें हैं उसको यहाँ पर किया जाता है, आक्रामक जलवायु लक्ष्यों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है जो यूनियन है, जो पूरा कनाडा का है। लेकिन वहीं अल्बर्टा के दृष्टिकोण से ये नीतियां सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पर इसके मूल उद्योगों को प्रभावित करती हैं। जो अल्बर्टा का मूल उद्योग है, जो इसके इंडस्ट्रीज क्षेत्र है, उसको ये प्रभावित करती हैं। वहीं जो ओटावा प्रांतीय आजीविका की तुलना में जलवायु संबंधी दिखावे को प्राथमिकता देता है। ठीक है, इससे संघीय प्राधिकरण आर्थिक रूप से यहाँ पर शत्रुतापूर्ण यहाँ पर प्रतीत होने लगता है। यानी कि जो इन लोगों के बीच का यूनियन है, स्टेट है, उन्हीं के बीच में यहाँ पर शत्रुता नजर आती है। अब बात करें कि अल्बर्ट में अलगाववाद, जो अल्बर्टा है इसमें अलगाववाद, तो देखिए यह कोई नया चीज नहीं है, यह 1980 के दशक से जो है कि यह मौजूद है। यहाँ पर जो पियरे ट्रूडो है, जो ट्रूडो का नाम आप लोग सुने होंगे पिछले दिनों कनाडा में, जो कि वही खालिस्तान वाला है, उसी गधे के पिता के द्वारा यह इस तरीके का यहाँ पर काम किया गया था। उसके नेतृत्व में ये जो पियरे ट्रूडो है उसका पिता है, तो इसके नेतृत्व में राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर लाया गया था, और प्रांतीय संसाधनों पर संघीय नियंत्रण की यहाँ पर जो है धारणा थी। अब इसमें अलग क्या है, तो देखिए यह वैश्विक ऊर्जा दाव में वृद्धि करेगा। इससे सांस्कृतिक युद्ध और राजनीति होगी, और अमेरिका कनाडा के बीच में यहाँ पर जो है इससे तनाव बढ़ेगा, और सोशल मीडिया पर भी इसका यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। और यानी कि कुल मिला जुला कर ये जो पूरा रचा हुआ है वो यहीं से जो है कि खेला स्टार्ट होता है। अब बात करें कि इस कहानी में जो अमेरिका है वो बार बार सामने क्यों आ जाता है, ऐसा क्यों होता है कि जब इनके बीच में कुछ होता है तो अमेरिका सामने आ जाता है। तो देखिए अल्बर्टा की अर्थव्यवस्था पहले से ही गिरावट का यहाँ पर सामना कर रही है। अल्बर्टा के तेल और गैसीय निर्यात पर अधिकांश हिस्से जो है वो अमेरिका की ओर जाते हैं। वहीं जो पाइपलाइनें हैं, जो रिफाइनरी है, जो बाजार हैं, वो यहाँ पर दक्षिण की ओर जाती हैं, यानी कि अमेरिका की तरफ जाती हैं। वहीं सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से अल्बर्टा कनाडाई उदारवाद की तुलना से अमेरिकी रूढ़िवाद की से अधिक निकट है। यानी कि इसको लगता है कुल मिला जुलाकर अल्बर्टा को कि जो इसका सेपरेटिस्ट ग्रुप है कि हम जो है नेचुरली कनेक्टेड है अमेरिका से, हमारा जो पार्टनर है वो नेचुरली अमेरिका है। लेकिन यह यहाँ पर कनाडा से जो है कि इनकी भिन्नता रहती है, इनको लगता है कि कनाडा से हम अलग हैं। वहीं इससे इस कहानी को और बल मिलता है कि हमारा स्वाभाविक साझेदार अमेरिका है, ओटावा नहीं। यानी कि ओटावा जो है वो इनका एक तरीके से जो पूरा कनाडा है वो इनका नहीं है, अमेरिका इनका जो है कि नेचुरली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटावा को, इनका जितना भी चीज है सारा इधर अमेरिका के साइड आता है, पाइपलाइन जितना भी सारा चीजें हैं। और जो इनका कहना है कि हम जो है नेचुरली यहाँ पर कनेक्टेड हैं किससे, अमेरिका से, ना कि हमको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर किससे कनेक्टेड हैं, कनाडा से। तो ये चाहते हैं कि हम जो है जिससे कनेक्टेड नेचुरली हैं हम उसी की तरफ चले जाएं। ठीक है, अब बात करें आगे कि ट्रंप प्रशासन के साथ जो बैठक वाला मैटर निकल कर आया कि ट्रंप के कुछ अधिकारी जनवरी 2026 में यहाँ के ग्रुप्स के साथ मीटिंग किए, उसका क्या है। तो देखिए बैठक का जो स्वरूप था वो अप्रैल 2025 में वाशिंगटन डीसी में कम से कम 3 बैठकें यहाँ पर हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें जो शामिल अधिकारी थे वो अमेरिका के विदेश विभाग, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री थी, और साथ में अमेरिका का जो ट्रेजरी विभाग जिसको कि वित्त मंत्रालय हमारे भारत में कहा जाता है, तो वो था। तो यहाँ पर जो ट्रेजरी विभाग है, जो वित्त मंत्रालय है अमेरिका का वो, और जो इसका विदेश विभाग है ये दोनों यहाँ पर मिलकर इनके साथ जो
अल्बर्टा के सेपरेटिस्ट हैं उनके साथ यहाँ पर मीटिंग की है। वहीं अलगाववादियों का उद्देश्य क्या है, तो ये चाहते हैं कि स्वतंत्रता की स्थिति में राजनयिक मान्यता पर ये चर्चा करें। वहीं स्वतंत्र अल्बर्टा के लिए 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट की सुविधा हो, यानी कि अगर इनका कहना है कि अगर हमको अलग होना है तो कम से कम हमको अमेरिका से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर इनको जो है कि कर्ज के रूप में चाहिए, क्रेडिट की सुविधा हो तो इनको दिक्कत नहीं होगी, अलग हो जाएंगे। वहीं अल्बर्टा को अमेरिका के एक स्थिर ऊर्जा समृद्धि भावी सहयोगी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करें, यानी कि अल्बर्टा को अमेरिका के एक मतलब स्टेबल जो ऊर्जा समृद्ध भावी सहयोगी के रूप में यहाँ पर ये लोग दिखाना चाहते हैं, इसीलिए टोटल मीटिंग यहाँ पर हो रही है। अब अमेरिकी सरकार का आधिकारिक रूप क्या है, तो देखिए इनका सीधे सीधे से इनकार है, कोई भी सरकार ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये तो वही तरह नहीं करेंगे, सब तो कह दिया सब कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ये मीटिंग जो है ये इस तरीके से मीटिंग नहीं थी कि कनाडा को जो है कि अलग किया जाए। ठीक, अब बात करें कि अमेरिका इसमें दिलचस्पी क्यों ले रहा है, तो देखिए पहला, ट्रंप की जो पिछली बयानबाजी थी, ट्रंप पहले ही कनाडा की संप्रभुता का मजाक उड़ा चुके हैं, उस संप्रभुता का मजाक भी उड़ाते हैं, कई देशों का उड़ाए हैं और कनाडा को कहते हैं कि ये हमारा 51वां राज्य है। साथ में यहाँ पर रणनीतिक लाभ है, क्योंकि जो अल्बर्टा है अगर इसके अलगाववादियों के साथ बातचीत जो है वो कनाडा के ऊपर यहाँ पर दबाव बनाने में काम कर सकती है और यह कनाडा के साथ व्यापक जो व्यापार है और जो राजनयिक विवाद हैं उसमें फिट बैठता है। वहीं ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि जहां इन डोनाल्ड ट्रंप को, सोचिए कि जहां डोनाल्ड ट्रंप को तेल दिख रहा है, किसी भी प्रकार की एनर्जी का सोर्स दिख रहा है, झपट्टा मार ले रहे हैं ऐसे एकदम कि हाँ हमको ये चाहिए। क्यों? और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इनको अपना फ्यूचर दिख रहा है। ये अब भले ही डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहा है हम लोग को लग रहा है कि गलत है, वास्तव में गलत है कि किसी भी तरीके से, लेकिन अगर इसके मेन माइंड को समझिए तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए, अमेरिका के लिए एनर्जी के सोर्सेस को स्टोर करके रखना चाहता है। जहां जहां एनर्जी है उसको स्टोर करना चाहता है, वहां पर अपना कब्जा करना चाहता है कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को यहाँ पर फायदा हो। और हम क्या कर रहे हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल में उत्तराखंड में एक मैटर मैंने देखा है जहां पर मोहम्मद दीपक करके एक व्यक्ति ने अपना नाम बताया, जहां पर एक मुस्लिम मतलब दुकानदार थे, उन्होंने अपने जो दुकान थी उसका नाम बाबा कुछ करके रखा हुआ था, तो जिसके ऊपर पता नहीं कौन से दल के लोग थे, शायद वो पहुंचे, बजरंग दल के लोग थे, वो पहुंचे और वहां पर विवाद चल रहा था। तो इस तरीके के विवाद भारत में हो रहे हैं। हमारी जो जनता है वो वोट देती है किस पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर मस्जिद और कब्रिस्तान के नाम पर यहाँ पर वोट देते हैं। जो लोग मुस्लिम हैं उनको माना जाता है कि ये देंगे आपके अखिलेश भैया को देंगे, और जो इनके हैं क्या कहते हैं, जो हिंदू समर्थक हैं जिनको कहा जाता है कि धर्म की रक्षा करनी है, ये माना जाता है कि मोदी चचा को देंगे। ये सब सारी चीजें यहाँ पर चल रही है भारत में। लेकिन वहीं देखिए जहां भी एनर्जी का सोर्स दिख रहा है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप चचा पहुंच जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर अल्बर्टा में आप सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है सोर्स है इसका जो है कि तेल का जो है कि ज्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है, तो इसके वजह से ये इस पर नजर बनाए हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका का हित वैचारिक के बजाय यहाँ पर सामरिक है, यानी कि असामरिक हित के लिए ऐसा काम कर रहा है। वहीं कनाडाई राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो देखिए कनाडा का तो यहाँ पर प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक ही था। तो इसकी जो संघीय सरकार है, इसके मार्क जो कार्नी है, इन्होंने जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को कनाडा है उसकी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। और इस बात की पुष्टि हो गई कि ट्रंप ने कभी भी अल्बर्टा के अलगाववाद का मुद्दा सीधे तौर पर उनके सामने नहीं उठाया था, यानी कि अल्बर्टा को सिर्फ अलग करने का मुद्दा यहाँ पर ट्रंप ने कभी नहीं उठाया था। वहीं प्रांतीय नेताओं की बात करें तो इसमें जो वहां के लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं, जो स्टेट के यहाँ पर नेता हैं, लीडर्स है, उनका यही कहना है कि जो है कनाडा की संप्रभुता के खिलाफ है और ऐसा अमेरिका को नहीं करना चाहिए। इस तरीके का काम यहाँ पर किसी भी देश के साथ यहाँ पर नहीं करना चाहिए। अब अल्बर्टा में जनमत, अच्छा आप सभी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या वाकई में जो यहाँ के लोग हैं वो कनाडा से इतने परेशान हो चुके हैं कि क्या वो वास्तव में फिर जो है कि अमेरिका के साइड शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर खुद को अलग देश बनाना चाहते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, वहां पर जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है वो मात्र 25 से 30% ही वहां की जो पब्लिक है वो चाहती है। अगर बहुत मतलब एकदम समझ जाइए कि इससे अधिक लोग नहीं होंगे,
एकदम मैक्सिमम मानकर चला जाए तो 25 से 30% लोग ही हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं, 25 से 30% लोग ही हैं जो यहाँ पर सोच रहे हैं कि अल्बर्टा को अलग कर दिया जाए। बाकी समर्थन में तेजी से यहाँ पर गिरावट तब आती है जब आर्थिक अनिश्चितता होती है, व्यापार का जोखिम होता है और संघीय समर्थन को हानि के कारण बताए गए हैं। वहीं मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद यह आंदोलन राजनीतिक रूप से हाशिए पर ही बना हुआ है, यानी कि कुल मिला जुलाकर यहाँ पर के यहाँ के जो लोग भी हैं वो इस चीज को नहीं चाहते हैं। अब बात करें कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो देखिए कनाडा के लिए यह एक उसके राष्ट्रीय एकता के परीक्षण के रूप में है कि वो अपने आपकी अपनी संप्रभुता की किस तरीके से रक्षा करता है। वहीं पश्चिमी अलगाव के बहस को यह पुनर्जीवित कर देता है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनका खुद में ही एकता नहीं है और यह इन लोगों के बीच में अलगाववाद है। वहीं संप्रभुता संबंधी चिंताओं को यह जो है कि यहाँ पर बल देता है। अब अमेरिका के लिए तो यह ट्रंप के टकराव की कूटनीतिक शैली को दर्शा रहा है। साथ ही उपराष्ट्रपति राजनीति का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में यह जो है कि देखा जा रहा है। वहीं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए तो अलगाववादी आंदोलन के साथ ही बाहरी जुड़ाव के खतरे पर प्रकाश डालता है। लोकतांत्रिक सहयोगियों के बीच एक संवेदनशील मिसाल जो है कि यह यहाँ पर कायम करता है। तो कुल मिला जुलाकर यही पूरा मैटर था। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे लिए कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में बिना सोचे समझे जो भी होता हो, जो भी आपके मन में आता हो, गंदा, खराब, भला, बुरा या फिर बढ़िया, अप्रिशिएट करना, मैं सब एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है और व्यक्ति सीखते सीखते ही जो है वो धीरे धीरे अपने आप को बेहतर बना पाता है। मेरी भी शुरुआत है, मैं भी बेहतर बन पाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इसमें मेरा साथ अवश्य देंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी जो राय हो कमेंट में रखिएगा। चाचा ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं उसको भी बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।